नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो राजस्थान सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा। ये नोटिफिकेशन रहने जा रहा है 12th लेवल सीईटी का। तो आज के वीडियो में अपन ये चर्चा करेंगे कि जो है सीईटी 10+2 लेवल की योग्यता क्या है, उसके अलावा जो है आयु सीमा क्या रहने जा रही है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कितनी भर्तियाँ जो इसमें शामिल है, तो पूरी विस्तृत डिटेल के साथ जो है चर्चा करेंगे। तो आप जो वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो ये नोटिस आ रहा है आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। ये नोटिस है आपके 29/8/2024, यानी कि ये नोटिस आपका आज का ही है। इसमें जो है 12 जो बड़ी भर्तियाँ हैं तो वो सम्मिलित हैं। भर्तियों के नाम देखते हैं। तो एक तो मनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक। तो इस प्रकार से जो ये बड़ी 12 जो भर्तियाँ हैं तो ये सीईटी 12th लेवल में जो है शामिल है। ये नोटिफिकेशन है, इसमें दिया हुआ है कि जो है सीईटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी। इसका जो स्कोर कार्ड है वो 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, यानी कि आप चाहे कि जो है हर साल मान्य हो तो नहीं, सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। और इस प्रकार से आप ये डिटेल देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर भेज दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो 40% आपको अंक लाना होगा, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी को जो है 35% मार्क्स लाना होगा, और जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो अदर कैंडिडेट्स है तो इन कैंडिडेट्स को जो है 40% अंक सीईटी में लाना होगा। आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना है, और आपको जो है ओटीआर करना होगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ओटीआर करा रखा है तो उनको जो है ओटीआर में डबल शुल्क नहीं लगेगी, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर नहीं करा रखा है तो उनको जो है शुल्क पे करनी होगी। तो जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी है तो उनकी जो है शुल्क आपके 600 रुपये हैं। जिन विद्यार्थियों को आरक्षण मिला हुआ है जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो उन विद्यार्थियों को जो है 400 रुपये पे करनी होगी। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपके ओटीआर में किन किन चीज़ों को चाहिए, तो उम्मीदवार को अपने कक्षा 10वीं के बोर्ड का नाम, रोल नंबर व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज करना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये डिटेल पढ़ सकते हैं। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं, उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखा था तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनको। तो इसमें जैसे कि ये भर्तियों के नाम दिए हुए हैं। अब बात करेंगे जो सीईटी 12th लेवल की है तो उसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि 23/5/2022 से जो 3/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर सीईटी में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जो है सीनियर सेकेंडरी है उसके समतुल्य होनी चाहिए, यानी कि आपने क्लास 12th पास कर रखी है तो आप जो है सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। आपके सीईटी 12th लेवल की जो योग्यता है वो है आपके 12th पास। यदि आपने 12th पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, कितनी भी परसेंट से, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे चलें तो आगे इसमें राष्ट्रीयता इनके बारे में है। अब बात करें आयु सीमा, तो जैसे कि इसमें आयु सीमा में दे रखा है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष की आयु का ना हुआ हो तो उन विद्यार्थियों को जो है सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो जिन विद्यार्थियों को आरक्षण मिला हुआ है, जो मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उन विद्यार्थियों को जो है अलग से रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट में। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में। और परीक्षा का आयोजन, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो है परीक्षा कब से कब तक आयोजन होगी। तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा 23/10/2024 यानी कि 23 अक्टूबर से जो दिनांक 26 अक्टूबर तक जो है आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके संबंध में जो विस्तृत सूचना बोर्ड की विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले जो है विज्ञप्ति जारी होगी। और बात करें कि नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आयोजित होगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि यदि ये पेपर जो है अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो उन अलग अलग शिफ्ट के अनुसार जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है। जैसे कि किसी शिफ्ट का पेपर सरल आ गया तो उन विद्यार्थियों के जो है नंबर कम हो जाते हैं, और किसी शिफ्ट का पेपर जो है कठिन आ गया तो उन विद्यार्थियों के जो है नंबर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। बात करें प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र जो है आपको ऑनलाइन वेबसाइट से परीक्षा के 6 से 7 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इसमें अयोग्यताएं, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से जो है इसका फॉर्म भरना है, तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आपको जो है फ़ोटो की साइज़ ये रखनी है, इतनी केबी की आपको फ़ोटो जो है भरने हैं। उसके अलावा आपको हस्ताक्षर किस प्रकार से करने हैं, और ओटीआर में संशोधन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करें कि आप जो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है,
तो जैसे कि इसमें दिया हुआ यदि आवेदक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार शुल्क जमा नहीं किया है तो वह विद्यार्थी शुल्क जमा कर सकते हैं। और बात करें कि इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू है, तो आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है 2/9/2024 यानी कि 2 सितंबर से आपके इसके आवेदन शुरू होंगे, जो आपके फॉर्म भराए जाएंगे 1 अक्टूबर 2024 तक। इस प्रकार से इसके आवेदन की प्रक्रिया है कि आप जो है फॉर्म कब भर सकते हैं। तो आपकी जो है फॉर्म की लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो आप जो है 1 अक्टूबर 2024 तक CET 12th लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। और CET 12th लेवल के फॉर्म वह विद्यार्थी भी भर सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने CET ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म लगाया है। और वो विद्यार्थी भी भर सकते हैं जो अभी 12th क्लास में अपेयरिंग है, यानी कि जिनकी अभी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, तो वह विद्यार्थी भी जो है CET का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूरी PDF को देख सकते हैं। अब इसमें बात करें कि आपकी जो है परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा, तो जो है मैं सिलेबस के ऊपर जो है अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कल कि जो है CET का सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। तो इसमें जो है आपका राजस्थान का GK रहेगा। इसमें आपका आएगा राजस्थान का कला, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, और साथ ही में आपके जो है दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स। तो आपके जो इस प्रकार से जो है टॉपिक्स आएंगे। और बात करें इसमें आपके जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि भारत की राजनीति भी आएगी, इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर आपको संविधान, मूल अधिकार, ये टॉपिक्स जो है ये पढ़ने होंगे। आपका टाइमिंग रहेगा 3 घंटे का, पेपर देने का टाइमिंग रहेगा। आपके जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये 150 क्वेश्चन होंगे आपके 300 नंबर के, यानी कि जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से आता है तो उन विद्यार्थियों को जो है पास होने के लिए जो है 60 प्रश्न सही करने अनिवार्य है। और जो है प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के ही होंगे, यानी कि आपने जो है 12th क्लास में जो पढ़ा है तो सभी प्रश्न उसी के अनुसार होंगे। अब बात करें कि जो है इसमें सिलेबस किस प्रकार से, तो सिलेबस के बारे में मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी आप देखना चाहे तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है सिलेबस देख सकते हैं। आपके दैनिक विज्ञान में आपके पूरी विज्ञान आएगी, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके आ जाती है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग में आपके कोडिंग, डिकोडिंग इस टाइप से जो है टॉपिक्स से तो वो आएंगे रीजनिंग में। मैथ्स में आपके साधारण ब्याज, शंकु, गोले, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, परिधि, सर्वांग समता, तो लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो आप इस प्रकार से जो है इसके टॉपिक्स रहेंगे। और बात करें आपकी जो है इसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी, उसके अलावा जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, समसामयिकी पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपके इसके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसा कि इसमें और डिटेल देखें तो इसमें जो है आपके प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे ABCDE, जिसमें अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प पर ही नीले गहरे पेन से जो है गोला फिल करना होगा। और जो है E नंबर का विकल्प किन विद्यार्थियों को करना है, जिन विद्यार्थियों को प्रश्न नहीं आता। ये होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत आपको जो है सभी क्वेश्चन में ABCD ही गोले को फिल करना है, क्योंकि यदि आपने तुक्का भी मार दिया तो यदि तुक्का सही बैठ जाता है तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। और जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और इसके अलावा जैसे कि दिया हुआ है इसमें कि ई गोला जो है भरना होगा। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरा जाता है तो ऐसे में जो है 10% प्रश्नों के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी कि यदि आपने किसी भी प्रश्न को नहीं फिल किया तो उसमें जो है आपके नंबर काटा जाएगा। लेकिन आपको तो है 150 के 150 ही प्रश्न जो है फिल करने हैं, यानी कि 150 के 150 ही प्रश्न आपको करके आने हैं एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से बात कर ली नोटिफिकेशन की। अब बात करें कि इनकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो आपके जो इसके फॉर्म शुरू होंगे आपके 2 सितंबर से। 2 सितंबर से आपके इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं CET 12th लेवल के। और बात करें कब तक चलेंगे, तो ये फॉर्म चलेंगे आपके 1 अक्टूबर 2024 तक। तो आप जो है 1 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस बात करें तो फॉर्म की जो फीस है वो रहेगी 400 रुपये। 400 रुपये किन विद्यार्थियों की रहेगी, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनकी जो फीस लगेगी वो रहेगी 600 रुपये। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं SSIT के माध्यम से। आप जो ये फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं या आप जो है ई-मित्र के माध्यम से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और मेरी राय माने तो आप जो है ई-मित्र के माध्यम से इसका फॉर्म भरें, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आगे आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है ई-मित्र के माध्यम से आप इसका फॉर्म भरें। और बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट है इसमें 18 वर्ष, यानी कि आपको जो है 1 जनवरी 2025 तक यदि आप 18 साल के होते हैं तो आप जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता है 12th पास। यदि आपने 12th पास कर रखी है या इसके समकक्ष कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप जो है CET
की परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। और यदि आपके 12th में कितनी भी परसेंट है ये कोई मायने नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये CET 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर भेज दिए, तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जो है इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये थी अपडेट की जो है CET 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब। साथ ही आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि क्या है जो अन्य विद्यार्थियों को भी जो है पता चल जाए कि जो है CET 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।